ये वीडियो एज फन के लिए है। अगर आपके गिर्द इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं तो तैयार हो जाए, होने वाला है। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी मिलेगी। बहन भाई वो टॉपिक है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद तो यकीनन आप छोटे या इनोसेंट होंगे। आज मैं वो पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो मुझे अभी तक याद हैं। बचपन में हमारे घर जब कंप्यूटर नया नया आया था तो हम सीडी की शॉप के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते थे। हम सबको गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इस पे तो लड़ाई बनती ही नहीं थी, मगर खेलने पर ज़रूर बनती थी कि पहले कौन खेलेगा। इस लड़ाई में हम जितना भी पेरेंट्स को बुला लें वो एक दो बार के बाद साथ छोड़ देते हैं, या फिर सो जाओ अब। मैं वीडियो चला के आराम से देख रही थी कि पीछे से भाई अपने गंदे अजीब तासुरात के साथ मेरे हाथ पे अचानक से हमला करता है और मुझसे कंप्यूटर ले लेता है। हाथ का कीमा बना दिया है, पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। आहा, कोई नहीं, अब्बू को मैं बताऊंगी, इसे ज़रूर बताएंगे। अबू अबू इसने मुझसे ले लिया कंप्यूटर, मैं खेल रही थी खामोशी से और ये आया, इसने मेरे हाथ से छीन लिया और वो आराम से आते बटन बंद करके चले जाते। इसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो बटन ऑन करके कंप्यूटर चला सके। अगर बहन भाई की एक ही पसंद है तो कुछ चीज़ों में तो शोर के बगैर भी काम चल ही जाता है। बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, यकीनन कुछ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कर रहे होंगे ये। I can't wait. Oh, welcome. Best looking, juiciest burgers in all of the world. ओह, कितना सुकून है घर में, काश ऐसा ही रहे। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। बच्चे हो और शोर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये खामोश सिर्फ एनिमीज के लिए है, या मूवी भी कह सकते हैं, मगर बाकी चीज़ों में सब अपनी अपनी पसंद रखते हैं। और अगर हम स्नैक्स लेते हैं तो आप सबको पता है कि मूवी, एनिमी, कुछ भी आप देख रहे हो वो वक्त से अरे ये क्या, अभी मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई तुमने ख़त्म कर दिया? तब तुम भी तो खा रहे थे ना, खाली मैं तो नहीं खा रहा था। और अगर आप जुड़वा हैं और क्लास में होने की वजह से कंपटीशन लेवल आपका अलग ही होता है। हाँ, ये जुड़वा के अलावा भी सेम क्लास में हो सकते हैं बहन भाई। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपके पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड या टीचर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आपके जहन में बिठा देते हैं ये बात कि मैं बेटर हूँ तुमसे तो मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा, जबकि ये हो ही नहीं सकता। कैसा हो सकता है ये? कोई समझाएगा मुझे कमेंट में। एक तरफ जहाँ हम हर वक्त एक दूसरे की खींचातानी में लगे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहन भाई एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं, जो आपके चेहरे को पढ़कर ही बता देते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। क्या हुआ? मुझसे ये एनिमेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, काश कोई मेरी हेल्प कर दे। आप क्या कर सकते हैं इसमें? और सबसे ज़्यादा सुकून तो तब मिलता है जब ये जुमला वो बोलते हैं, सब मुझ पे छोड़ दे, मैं कर लूँगा। और अगर लड़की हो ना तो खुद एडिट कर लो। अब ये मत समझना जस्ट मैं बॉयज़ की साइड ले रही हूँ तो इसलिए मैंने कहा मैं देख लूँगा।
मगर बाज़ औक़ात यही बहन भाई इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि अगर हम एक कोई काम ख़ास कर रहे हैं, बीच में बार-बार आकर क्यों डिस्टर्ब करते हैं? क्यों? ये बहुत गलत है। मैं काम कर रही हूँ, बाद में कर लेना। मैं दे दूँगी बाद में मोबाइल, जो करना है बाद में करना। मेरी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। 2 मिनट नहीं लगने वाले भाई, ज़्यादा टाइम लगता है, एडिट भी करना होता है। हर लाइन प्रॉपर वही तो नहीं निकलती जो स्क्रिप्ट पे लिखती हूँ। फिर जब ईद का दिन आता है, सबसे ईदी लेने के बाद हम जाते हैं खिलौनों की दुकान पर और अपनी क्या लाइन थी आगे? हाँ, खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। तो मैं अपनी ग्रीन जीप लेती हूँ क्योंकि उस टाइम वही अवेलेबल थी, और वो अपनी स्पोर्ट कार ऑरेंज कलर की लेते हैं। मैं मेंशन कर रही हूँ ऑरेंज कलर की, येलो नहीं थी भाई। ये रेस के लिए हमने पूरा रास्ता अपना तैयार कर लिया, और स्टार्ट करने का जब हमने बटन जैसे ही दबाया, ओए मेरी जीप लेफ़्ट क्यों जा रही है? और मेरी जीप क्यों रुक नहीं रही? तब हमें समझ आई कि वायरलेस रिमोट्स होने की वजह से ये हमारी कभी कार और कभी जीप कंट्रोल कर रहे हैं, और इस तरह हम रेस नहीं कर सके और ये नहीं समझ सके कि कार बेटर है या जीप। बहुत ही बुरा था। सबसे बुरा हिस्सा ये भी नहीं है, इससे अगला बुरा हिस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। जब हमने देख लिया कि हम नहीं रेस कर पा रहे, फिर भाई ने अपनी कार उठाकर फ्रिज पे रख दी ताकि उसके अलावा कार को तो कोई उठा ही ना सके। मगर मैं बाहर उसी ट्रैक पे अपनी जीप चला रही थी और उसकी स्पीड चेक कर रही थी कि वो कैसी है, कितनी तेज़ चलती है और कितने टाइम में वो डेस्टिनेशन कंप्लीट करती है। मगर हुआ कुछ यूँ, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैं अपने मज़े में चला रही हूँ, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट बैक, अचानक से आवाज़ आती है अंदर से। अब मुझे नहीं पता चला उस दौरान कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। मैंने नॉर्मली लिया, मैं अपना खेलती रही। कुछ देर के बाद आवाज़ आई, ओए ये किसने मेरी कार तोड़ दी है? मैं ऊपर रख के गया था। ओहो, ये इसमें मेरी गलती नहीं है, ये गलती उसकी है। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है, मैं उसे चूज़े के नाम से बुलाती हूँ, क्योंकि ये वो स्पीशी है जिससे तमाम जो ह्यूमंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जब भी कोई पूरी हिम्मत के साथ इन चूज़ों की स्पीशी को सही राह पे लगाने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, छोटा है। वाई ये छोटा है। पूरी ज़िंदगी छोटा रहेगा तो क्या बिठाए रहोगे क्या? क्यों, आखिर क्यों? अगर इसकी उम्र में हम हो तो हम बड़े हैं, अगर वो उसी उम्र में है तो वो छोटा है। ये लॉजिक मुझे पेरेंट्स का या रिलेटिव किसी का भी समझ नहीं आता। ये कहाँ का इंसाफ है? खैर, जज्बात में नहीं जाना। अगर आप लोग भी कुछ सोचते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जिसमें एज के हिसाब से काम मिलता है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, व्हाटएवर। बचपन में ना सबका दिमाग ही छोटा होता है। टीवी के रिमोट की लड़ाई हो तो टीवी के सामने आके खड़े होंगे, अब तो कैच करके दिखा, या फिर उस सिग्नल पे जो रेड लाइट जल रही होती है उस पर उंगली रख लेते हैं कि शायद अब तो ये नहीं कर सकेगा चेंज, या फिर एक का जो करता है वो दूसरे पे डाल देता है। जान छूट गई मेरी, किया भी और नहीं भी। और माँ बाप कुछ देर रेफरी बनते हैं फिर इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये जो हार जीत वाली लड़ाई है ना ख़त्म नहीं होने वाली। चीज़ों के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं कि वो अपने पास ही अपनी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर गलती से भी बाहर ये गई तो समझो ख़त्म। अगर पूछ भी लिया तो कहेंगे थोड़ी सी खाई है, बस एक चम्मच था। अरे एक चम्मच करके पूरा बाउल ही खाली होता है, ये कौन समझाएगा इन्हें। और अगर हम सब मिलकर कोई भी शरारत कर रहे हैं
तो हम में से कोई ना कोई एक गद्दार जरूर होगा। खतरे को देखने पर खुद साइड पे हो जाएगा और हमें मार पड़ता देख के मजे ले रहा होगा बस। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी ला सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।